हवाबाजी ज़्यादा करते हैं कि एजुकेशन कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन केजरीवाल सिटिंग सीएम है, उनको जेल में डाल दिया। इतना पैसा भी नहीं है, लड़ने आ रहे हैं, पता नहीं कमा रहे हैं क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता। छोटी मोटी दवाइयाँ मिल ही जाती है नॉर्मलिटी में। गलत किया जाएगा तो अरेस्ट होंगे कोई भी। तो जो उनका 400 पार का नारा है वो आराम से पार उसको थोड़ा गुमराह करने वाला काम होता है और क्या। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ पे गवर्नमेंट के अखिलेश यादव सरकार से जा रहे थे। देख लो कांग्रेस ने क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया है। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है दिव्या और हम आ चुके हैं सीपी की गलियों में आ चुके हैं और आज करेंगे बात। अभी तक मैं अपने चैनल में अपनी ओपिनियटेड सेगमेंट्स शेयर करती थी जहाँ पे मैं किसी भी टॉपिक पे, किसी रैंडम टॉपिक पे अपना ओपिनियन देती थी, अनबायस्ड ओपिनियन। बट आज क्योंकि इलेक्शंस आ गए हैं, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल है और चालू भी हो गए हैं इलेक्शंस काफ़ी सारी जगहों पे, तो लोगों से जानना चाहेंगे कि जनरल इलेक्शंस के टाइम पे उनकी क्या मांगे पूरी हुई थी पिछले 10 सालों में, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या नहीं हुई, सब चीज़ें जानेंगे और चलते हैं आगे। नमस्ते अंकल, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अंकल, आपको क्या लगता है जो 10 साल का जो पीरियड रहा है मोदी सरकार का, वो क्या दिल्ली के लिए किसी तरह से सफल रहा है? सफल है एकदम। तो जो आम आदमी पार्टी है उसने यहाँ पे काम किया है, डेवलपमेंट किया है? नहीं किया कागजों में खाली दिखा हुआ है, काम नहीं किया। हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, हवाबाजी ज़्यादा। हवाबाजी ज़्यादा, काम नहीं किया इन्होंने। आज भी पानी की समस्या है। बट इनका तो कहना है कि पानी आता है, फ्री में आता है। ना नेवर नहीं। बिजली फ्री? बिजली तो इधर फ्री दे दो, यहाँ से चार्ज कर लो, फायदा क्या इसमें। एक तरफ तो बिजली का रेट हाई है, एक तरफ फ्री कर रहे हैं, सबको बराबर दो बिजली। तो जो मोहल्ला क्लिनिक का कहते हैं है बेकार, कुछ नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, बेसिकली मैं पूरी प्रॉपर्टी आप दिल्ली जो अभी 10 साल का जो टेन्योर रहा है बीजेपी का, तो आप सेटिस्फाइड हैं? टू सम एक्सटेंट हूँ मैं सेटिस्फाइड की। बहुत सी चीज़ें जो मोदी सरकार ने अच्छी करी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो अच्छी नहीं भी करी है। जैसा कुछ जो आपको लगता है कि अच्छा नहीं किया हो? देखिए, कम्युनल हार्मोनी में सबसे पहले बोलना चाहूँगा, उसमें तो देखिए प्रॉब्लम रही है। फिर सारे जो उन्होंने वादे करे थे पूरे भी नहीं करे हैं मोदी जी ने। जैसे कि आप खुद देखिए, एजुकेशन पे बोला तो 6% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करेंगे। हम स्टूडेंट रहे हैं, अभी हम जॉब में अब पहली बार आए, तो हमने खुद देखा है कि एजुकेशन कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है। जॉब्स के रिलेटेड जो वादे थे वो आपको लगता है कि अभी जॉब्स मिल रही हैं या ले ऑफ में ही? जॉब्स को लेकर तो अनसेटिस्फाइड है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसी है, लाइक मैंने पढ़ा था 6 लाख के करीब वैकेंसी खाली पड़ी है काफ़ी सालों से, उन्हें फिल नहीं करते गवर्नमेंट, और जॉब क्रिएशन इतने तरीके से हुआ नहीं जैसे वादा किया था। और दिल्ली सरकार का आपका क्या ओपिनियन है कि सही काम कर रही है अभी तक की? केजरीवाल 1 जो गवर्नमेंट थी वो सही थी, जो पहले आई थी, लेकिन बाद में इन्होंने ब्लंडर किया केजरीवाल गवर्नमेंट ने बहुत। मतलब केजरीवाल 1 वॉज अ नाइस गवर्नमेंट। अभी जो उनको अरेस्ट हुआ है अरविंद केजरीवाल का, तो आपको लगता है ये ईडी का दुरुपयोग है? जी बिल्कुल। आप खुद बताइए, हमारे देश में ममता बनर्जी भी है, सीएम है, सिटिंग सीएम है, और महबूबा मुफ्ती भी थी सीएम जब थी जम्मू कश्मीर की। इनको हाउस अरेस्ट पे नहीं डाला, मतलब महबूबा मुफ्ती को तो हाउस अरेस्ट कर दिया था, ममता बनर्जी को अरेस्ट नहीं किया, उनके भी इतने काले काम है। महबूबा मुफ्ती को बस हाउस अरेस्ट किया तो उन्हें जेल में नहीं डाला, लेकिन केजरीवाल सिटिंग सीएम है, उनको जेल में डाल दिया। डालना है तो तीनों को डालो या तो किसी को मत डालो। तो अभी थोड़ा और बढ़ते हैं आगे और लोगों से सवाल पूछते हैं। नेता किसी के नहीं। ओके अच्छा, भैया आपका नाम क्या है? प्रिंस। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के ही, बेसिक यहीं से। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई नहीं, कहाँ तक पढ़े हो? 3rd क्लास तक। 3rd क्लास। यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है वो कहती है कि पढ़ाई करवा रहे हैं हम बच्चों को, सरकारी स्कूल हैं, तो वहाँ पे आप गए थे, कभी ट्राई किया था? हाँ ट्राई तो किया था, मतलब NGO होते हैं ना, तो ट्रस्ट होती है, तो उनसे हमें सपोर्ट मिलता है। बेशक हम पढ़े लिखे ना हो, नहीं तो हमें बाकी एजुकेशन में, जैसे कि स्पोर्ट्स में हमें तो आगे करते हैं, जैसे कराटे हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उनमें बस हमें पार्टिसिपेट करना होता है या उनमें जाना होता है। बट सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है? मैडम, सरकार की तरफ से मदद तो मिलती है, लेकिन क्या है, उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है। वो है मतलब बने हैं, आधार कार्ड है, लेकिन उसको मैंने आगे रिप्लाई किसी चीज़ का नहीं दिया। आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है उनके सीएम, तो अभी एक बताइए ना कि उन्होंने सही काम किए लास्ट जो भी उनका टेन्योर रहा है? नहीं अच्छा तो, हाँ केजरीवाल जी का मतलब अच्छा तो दिखता है। देखो, मेन है पानी और बिजली, उससे सब मानोगे या ना मानोगे
मेन तो वही है। आज जहाँ भी देश बढ़ा है उसके पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत पैसा होता है, तो वो चीज़ इनको दिल्ली में स्पेशली फ्री है। अगर मानो कि कहीं दिल्ली से बाहर हो, जैसे बम्बई हो, वहाँ बिजली का बिल हाई आता है। वही है दिल्ली में, मतलब सही है, मतलब ये है चाहे कमाई हो ना हो, आराम से घर पे सो सकते हो। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने कुछ किया है? उनका मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। वो ये है, देखो अभी जैसे मैं देख रहा था, अभी राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। जैसे आप मान भी लोगे तो पुलिस वाले भी किसी के नहीं होते। वो बस आप उनका तो काम है, अभी इनका भी यही काम है। अगर इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा इलेक्शन? राहुल गांधी। उन्होंने उनका जो टाइम था आपको शायद याद नहीं हो, हाँ उनको आपको थोड़ा बहुत याद है। तो शीला दीक्षित थी उस समय। हाँ, शीला दीक्षित का सुनाई दिया था, लेकिन उनके टाइम पे पैसा भी था, मतलब हर गरीब इंसान के, मतलब गरीबों के पास पैसा था। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। तो लड़ाई झगड़े से क्या करते थे, जिनके अब सबके पास बराबर ही पैसा रहता था, लड़ मरते थे। आजकल क्या है, इतना पैसा भी नहीं है, लड़ने के लिए जाओ ना क्या बोले, घर को देखेंगे या लड़ाई को देखेंगे। तो इसके लिए है लड़ाई झगड़ा, जिसके पास पैसा वही बात बड़ी कर सकता है। तो सही बात बोली। हम बात बड़ी भी कर लेंगे तो भी फायदा नहीं है। नहीं बिल्कुल फायदा है, आपकी बात ही आगे तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। वैसे चाहता हूँ मेरे जैसो लोगों का अच्छा होए, मतलब मैं तो कर लूँगा कैसे भी हिम्मत। लड़का जो अब ये है, मतलब छोटे छोटे बहन भाई रहते हैं, उन्हें भी कोशिश करते हैं हम हमारी तरह ना बने। हम भी चाहते हैं कल को, हम तो ये कमा रहे हैं, पता नहीं कमा रहे हैं क्या कर रहे हैं समझ ही नहीं आता। काम कर ले तो बचता नहीं है, करेंगे नहीं तो रहेगा नहीं कुछ। जितना भी कर ले कोई फ़ायदा तो मेरे हिसाब से मेरे लिए नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का क्या कहेंगे आप? मोहल्ला जैसे कि कभी देखा है, मतलब जो अरविंद केजरीवाल? गया हूँ वो, उसमें मेरी बहन भाइयों को बहुत बार लेके गया हूँ। वैसे छोटी मोटी दवाइयाँ मिल ही जाती है नॉर्मलिटी में। विशाल है। आप तो मेरे को लगता है कॉलेज जब आप क्योंकि हमारे उधर भी आते थे ना, जैसे क्लास होती थी तो वो आते थे, बड़े मतलब स्टूडेंट ही आते थे कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए, बताने के लिए। उनका भी मतलब एक सर्वे टाइप का होता था, उन्हें बाहर से कहते हैं वो हर जगह। ओके भैया, क्या दे रहे हो? ले लो भैया, जो इच्छा ले लो, आप बेचना, आपकी बोनी होगी। एक बात बताइए, अभी जो 10 साल का टेन्योर रहा है बीजेपी का, तो आपको क्या लगता है उन्होंने अच्छा काम किया या नहीं किया? काम तो अच्छा ही किया है, और आम आदमी पार्टी ने? वो भी अच्छा ही किया। अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनको अरेस्ट कर लिया था ईडी ने, आपको पता होगा। जब गलत किया जाएगा तो अरेस्ट होंगे, कोई भी हो। ऑपोजिशन का कहना ये है कि ईडी का दुरुपयोग किया गया है। नहीं, कहने वाले तो आम पार्टी से लोग हैं, कहते रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किसकी अभी वेव है, कौन जीतने वाला है? मोदी जी जीतेंगे। तो जो उनका 400 पार का नारा है वो आराम से पार हो। आराम से। आपको कौन सी फायदा हुआ, कौन सी चीज़? कहीं फायदा होता है, कहीं नुकसान भी होता है। अपने कर्तव्य से अटल रहो, जो भी करना है अपने हिसाब से करो, कोई गलत नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई ऐसा फायदा जो आप गिनवा सकते हैं जो आपको डायरेक्टली हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ मोदी सरकार का? कोई फायदा? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है उससे कोई फायदा हुआ है? जैसे फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री वो दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हर चीज़ फ्री दे रहे हैं, तो उससे कुछ आपको फायदा हुआ? सर क्या मैडम जानते हो कि ऐसा ही फायदा होता है, पब्लिक को थोड़ा गुमराह करने वाला काम होता है, और क्या। आपका नाम क्या है? सूरज। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली वाराणसी यूपी से। तो अभी जो 10 साल का टेन्योर था बीजेपी का, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन लगी कहीं पे भी? बीजेपी का पूरा सेंट्रल में अगर से देखा जाए तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है यूथ के लिए वो जॉब्स के हैं। जॉब से, जैसे मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने वहाँ पे ऐसी कोई कंपनियाँ नहीं लगाई। ओवरऑल बनारस का विकास हुआ है, नो डाउट बनारस बाकी, लेकिन अगर आप बनारस के अगल बगल जैसे कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट है, भदोही है, चंदौली है, गाजीपुर है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। सारे आपको वहाँ पर दिल्ली में अगर सर्वे हो तो दिल्ली से ज़्यादा आपको आउटसाइडर्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है।
जो जॉब्स की है बात होती है, तो जॉब्स आपको लगता है कि मिल रही हैं? ये जॉब्स का क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में इंसान कुछ न कुछ तो करेगा ही ना अपने के लिए, लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर में बोले, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ ईस्ट यूपी से, तो वहाँ प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का एक हाइप बन रहा है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ पे वैकेंसी आ नहीं रही है। 2018 में वैकेंसी आती है, 2023 में वैकेंसी क्लियर होती है, 24 में क्लियर होती है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इतना जॉब्स नहीं है वहाँ पर उतना। तो जो अभी टेन्योर जो अभी चल रहा है, जो अरविंद केजरीवाल का है, उनको अरेस्ट कर लिया गया था ईडी के द्वारा, तो आपको लगता है कि यहाँ पे बीजेपी का दुरुपयोग है ईडी का? आपको लगता है? ये बिल्कुल है, जबकि कांग्रेस भी जब क्या बोलते हैं सत्ता में थी, तो उन्होंने भी इस चीज़ का, जो सत्ता में रहता है वो कुछ न कुछ तो करता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन केजरीवाल को लेकर, मैं तो चूँकि दिल्ली से मैं नहीं हूँ, मैं दिल्ली का, चूँकि मैं यहाँ पर रेंट पे रहता हूँ रूम लेके, तो वहाँ पे मेरे जो फ्लैट्स हैं, वहाँ पे जो आउटसाइडर्स होने के अलावा भी मुझे दिल्ली में बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आती है वहाँ पे, पानी का हमसे जो रेंटर्स होते हैं पानी का भी बिल नहीं लेते। तो ओवरऑल केजरीवाल, मगर मैं और जगह से कंपेयर करूँ तो केजरीवाल बेटर है। अभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहाँ पे क्या गुंडागर्दी का जो सबसे पहले माहौल होता था वो अब दिखता है? उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी जितना पहले था, मुझे लगता है कि आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हर इंसान आज के डेट में पढ़ा लिखा है। आप गूगल पे जाइए, एनसीआरबी का आंकड़ा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज होता है, तो आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऊपर था नीचे था। आप पहले की सरकारों को देख लीजिए, इनका जो 7 साल है उसको भी आप देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या है। तो मतलब कोई ऐसा बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी में पहले बिजली नहीं आती, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या है कि जब 2017 में वहाँ पे जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, जब अखिलेश यादव सरकार से जा रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम पे बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सबको काफ़ी मतलब कि वो कर गए थे। अखिलेश यादव ने जो काम किया वो 14 का चुनाव हारने के बाद ज़्यादा काम किया था। तो इलेक्ट्रिसिटी यूपी में अच्छी है, और क्या बोलते हैं, सड़कें यूपी में अच्छे। यूपी में जो केंद्र सरकार के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, जो PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी काम किया यूपी में, सड़क के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया। अगर बात करें कैबिनेट मिनिस्ट्रीज की, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे अच्छा आपको किसका काम लगा? अगर हम बीजेपी की बात करें उनके टेन्योर में? नितिन गडकरी। जयशंकर जो काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करती है। जयशंकर क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट रहे, उन्होंने अमेरिका में कई जगह पे अच्छा काम किया उन्होंने। तो बट अब जयशंकर का जो काम है उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकती है, तो वो थोड़ा सा उनका काम जो होता है वो फॉरेन कंट्री, इंटरनेशनल रिलेशनशिप वगैरह। तो उठिए, इसके पहले सुषमा जी भी वो काम करे, सुषमा जी का भी काफ़ी अच्छा काम रहा था उस टेन्योर में। जो हमारे जो बहुत सारे जो भारतीय थे जो बाहर मतलब विदेश में फंसे थे, उनको लाना, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया तो मुझे गडकरी का जी का काम अच्छा लगता है। अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या आपको लगता है इस समय इस माहौल में ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग है? अपोजिशन जो स्ट्रॉन्ग तो मुझे उतना नहीं दिखाई देता है कि जितना होना चाहिए, क्योंकि अभी मतलब कि अगर से अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होकर लड़ता है कुछ अच्छी पॉलिसी, मतलब कि कांग्रेस का भी आप जो घोषणा पत्र देखे, जो उन्होंने न्याय योजना लाया, उसको वो ज़मीन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। किसी को नहीं पता कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, सब पक्की नौकरी नहीं करेंगे। आप 10 लोगों से पूछेंगे, 10 में 8 लोगों को नहीं पता ये चीज़ें। तो उस चीज़ को जो आप दे रहे, पहले आप उस चीज़ को वो करिए, आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लगी लोगों तक उसको पहुंचाना, एडवर्टाइजमेंट उसका करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, PM फेस हैं, या आपको लगता है कि उनको पहले शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए, पहले CM बनना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए? ये देखिए, राहुल गांधी कोई PM, मुझे लगता है अगर से उनको बनना होता तो 4 में बन गए होते, 9 में बन गए होते जब UPA की सरकार थी। अगर सिर्फ ये थोपा जाना होता कि नहीं ये गांधी परिवार से और तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो शायद मुझे लगता है बन गए होते। सोनिया जी बन गई होती, उनके पास तो इंडियन सिटीजनशिप भी थी, कितना भी आप विरोध कर लेते। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस टाइम मुझे लगता है कि हर किसी को कोई ना कोई मौका देना चाहिए, बिना आप किसी को कुछ किया आप कैसे किसी के उस पर शक कर सकते हैं। हालांकि साउथ में देखिए, वहाँ पे जो उनकी सरकारें हैं, राजस्थान में हालांकि अशोक गहलोत की सरकार चली गई, तो गहलोत ने अच्छा काम किया था, लास्ट टाइम में अच्छा काम किया था गहलोत जी साहब ने। तो वो सब योजनाएं अगर से राहुल गांधी अगर पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी चेयरमैन है मल्लिकार्जुन, लेकिन बिना राहुल गांधी के उससे कुछ थोड़ी ना हो जाता। तो मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। आपका नाम? विशाखा नारंग। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली, डॉक्टर मुखर्जी नगर। आपको क्या लगता है जो 10 साल का टेन्योर था बीजेपी का, तो वो उन्होंने सही काम किया? आपको सेटिस्फाइड हैं उनके काम से या नहीं? बहुत ज़्यादा। यस, आई एम लाइक फुल सपोर्ट फॉर मोदी जी, और मैं यही चाहती हूँ कि हमारी आगे जो सरकार है वो मोदी की सरकार है। जो उन्होंने किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और आप जो हमारे देश का एक नक्शा देख रहे हो और जो एक बदलाव आए हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। इंटरनेशनली भी सब चीज़ों में आप ग्राफ उठा के देख लो मैम, आप
पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आप देख लो कांग्रेस ने क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया है। जो आज हम जहाँ पर बैठे हैं, कह सकते हैं कि एक फुल एटीट्यूड में जो गर्ल्स भी हैं और मेरी जैसी लड़की भी, बीइंग अ टीचर, आई एम लाइक मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है, तो मैंने उसमें भी जो इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं वो आई कैन से कि जो है वो सब कुछ मोदी जी के लिए, मतलब फुल सपोर्ट फॉर मोदी जी। ये हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं अच्छा। और मैं बहुत ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करती आई हूँ और आगे भी करूँगी क्योंकि मैंने इनका काम देखा है। अभी जैसे ऑपोजिशन ना इल्ज़ाम लगाती है कि जो बीजेपी है वो दुरुपयोग कर रही है ईडी का, सीबीआई का, तो आपको लगता है ये सच है? देखो जी, जो ऑपोजिशन है वो तो गलत बोलेगी। ग्राउंड लेवल पे आके रियलिटीज़ देखो आप। अगर आप वहाँ पर एक एक चीज़ को उठाने के लिए स्टार्ट करते हो तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है। ओके, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ ईडी ने किया, तो आपको क्या लगता है कि वो सही था या गलत था? बहुत अच्छा, मैं तो चाहती हूँ बिल्कुल भी बाहर ना आए, बिल्कुल भी नहीं। जो उन्होंने किया है, सबसे पहली बात, अन्ना जी के साथ जो इतना बड़ा उन्होंने धोखा किया, उसके बाद आपको लगता है कि उनको बाहर आना चाहिए। वैसे तो वो शुगर के पेशेंट हैं और अभी वहाँ जेल में बैठ के उनको मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है। सब कुछ उनकी, कहते हैं ना कि उनके अकॉर्डिंग सारा खाना आ रहा है मीठा। नाउ दे लाइक ही वांट्स टू ईट रसगुल्ला ऑल्सो, वो मीठी मीठी मिठाइयाँ जो कह सकते हैं। वैसे तो वो शुगर के पेशेंट है, क्या हो गया एकदम से ऐसा अचानक? अभी जैसे कांग्रेस का भी बैंक फ्रीज कर दिया है, तो अभी वो कह रहे हैं कि ये सारा दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, आवाज़ दबा रहे हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? देखो, मैं कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहती, एक ही चीज़ बोलूँगी, पहले भी कुछ नहीं किया था, अब भी कुछ नहीं किया। जो कुछ नहीं किया तभी वो साइड लाइन पे हैं, ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर है। और जो समझदार इंसान है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बीजेपी सपोर्टर है या आम आदमी सपोर्टर है या कांग्रेस सपोर्टर्स है, जो समझदार इंसान है, जिसने हमारे पूरे देश की वैल्यू करनी चाहिए और जो आगे तक प्रोग्रेस देख सकता है, वो बीजेपी के सपोर्ट पर है। दैट्स इट। 3 अच्छी चीज़ें बता दीजिए जो कि बीजेपी ने करी हूँ, 3 कोई ये अच्छी चीज़ जो आपको डायरेक्टली हेल्प कर रही हूँ आज की डेट में। सबसे पहली चीज़, जो महिलाओं के लिए उन्होंने सारी प्रोग्रेस करी है, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ओपन करी हैं कि जो घर की लेडीज़ भी है, जो हम कह सकते हैं जो होम मेकर्स थी, उनको भी आज काम करने का मौका मिला है, वो भी पैसा कमा रही हैं और अपना घर चला रही हैं। और वो सारी औरतें भी जो अपने घर पर थोड़ा सा भी, कहते हैं ना कि कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती थी, आज ये लेवल हो चुका है कि वो खुद से काम करके वो अपने घर पर पूरा सपोर्ट दे रही हैं, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा रही हैं। एंड सेकेंडली कि उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमारे इंडिया का नाम किया है, वो कोई भी नहीं कर सकता। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट मोदी जी है तो सब कुछ है, दैट्स इट। तो जो 400 पार का नारा है वो हो जाएगा इस बार? सब कुछ होगा जी, सब कुछ, जस्ट वेट एंड वॉच। क्या राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट आपको लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो अंकल, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। आप यहीं से हैं? हाँ, दिल्ली में भजनपुरा से। अच्छा बताइए, अभी 10 साल के टेन्योर में आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिली है कि संतुष्टि मिली है कि अच्छा काम हुआ है? अच्छा काम, सब रोड वगैरह बढ़िया बन गया है पहले से, काफ़ी काम हुआ। अच्छा, अगर दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी बढ़िया है या बीजेपी? आम आदमी ने तो, पार्टी ने तो कुछ काम किया नहीं है ना। नहीं किया है। नहीं, कुछ नहीं किया। तो अभी उनको जैसे जेल हो गई थी, आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप सोचते हैं इसके बारे में कि सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ, जब कुछ काम नहीं कर रहे तो फिर क्या फायदा। तो हम वापस जा रहे हैं, बात करी लोगों से, उनका काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट उनका ओपिनियन था, बढ़िया रहा। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इस बार 400 पार होगी या नहीं होगी। आप क्या सेटिस्फाइड हैं बीजेपी सरकार से, या आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन क्या हमारी स्ट्रॉन्ग है या नहीं? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।